नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में बात करने वाली हूँ और जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो किस तरह की रही है और उनका जो है कला के प्रति क्या क्या योगदान रहा है। इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रकला। जहांगीर जिनका जन्म जिनका समय जो है वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक का माना जाता है मुगल काल में। ठीक है। और अकबर ने मुगल चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण किया था वही जहांगीर के काल में पूर्ण यौवन प्राप्त कर द्विगुणियों होने लगी थी। प्रारंभ के 5 वर्षों तक तो जो अकबर की जो कला परंपरा, जो अकबर ने जो भी जो है कला चलाई हुई थी उसी को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन उस 5 साल के बाद जो है ईरानी शैली दोबारा से, यानी कि ईरानी शैली का प्रभाव हमें मुगल कला में दोबारा से देखने को मिल जाता है। जहांगीर ने सन 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की भागडोर संभाली और अकबर कालीन कला शैली को आगे बढ़ाकर एवं कला के प्रति अपना अटूट प्रेम दिखाकर मुगल चित्रकला जहांगीर के समय स्वर्ण युग के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन उनको पैतृक गुण के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके पिता अकबर और माता जोधा, जो कि एक हिंदू महिला थी, दोनों का कला के प्रति अधिक रुझान था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और जो उन्हें ये नाम जो है एक महान मुसलमान संत हुआ करते थे, संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने, यानी कि उनके माता पिता अकबर और जोधा ने जो है उन संत मुसलमान के आशीर्वाद के कारण ही अपने पुत्र का नाम जो है सलीम रख दिया था। जहांगीर का बचपन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार आका रिजा तथा उसके पुत्र अब्दुल हसन के साथ बीता और प्रसिद्ध मुसबीर ख्वाजा अब्दुल सहमद के पुत्र शरीफ का भी वह सहपाठी भी रहा था। जहांगीर जो है वो श्वास का एक रोगी था, मतलब उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और इनकी मृत्यु जो है वो 1627 ईस्वी में हुई। और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनको लाहौर में दफनाया गया और जो इनकी बीवी थी, यानी कि नूरजहां जो उनकी पत्नी थी, और उनको भी उनकी मृत्यु जो है जहांगीर की मृत्यु के 9 साल बाद उनकी मृत्यु हुई और उनको भी वहीं पे, यानी कि लाहौर में ही उन्हीं के मकबरे के साथ उनको भी दफनाया गया। तो अब हम आगे बात करते हैं जहांगीर का कला प्रेम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जहांगीर के समय जो भी मुगल कालीन चित्रकला रही है उस समय की चित्रकला को स्वर्ण युग के तौर में माना जाता है। तो क्योंकि जो जहांगीर थे वो बहुत ही कला परखी राजा हुआ करते थे। तो आइए इसके बारे में एक बार हम जो है देख लेते हैं। इस संबंध में इंग्लैंड के, यानी कि जो जहांगीर का जो कला प्रेम था इसके बारे में जो है हमें इंग्लैंड के एक अंग्रेज राजदूत थे सर टॉमस रो ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि एक बार मैं जहांगीर के दरबार में गया जहां उसने जहांगीर को देने के लिए पाश्चात्य चित्र दिखाए, जिसमें से एक चित्र जहांगीर को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे एक रात के लिए ले लिया। दूसरे दिन सम्राट जहांगीर ने सर टॉमस रो के सम्मुख चित्र की 5-6 प्रतिलिपियां प्रस्तुत की और कहा कि आप अपनी चित्राकृति छांट लीजिए। प्रतिकृतियां इतनी समान थी कि रो को यह पहचानना बहुत ही कठिन हो गया कि उनमें से उनकी मूल कृति या मूल तस्वीर कौन सी है। तो इन सब को देखकर सम्राट ने कहा कि हम चित्रकला में उतने कमजोर नहीं हैं, अतः मुगल जो थे, यानी मुगल चित्रकारों को पाश्चात्य चित्रों की अनुकृति तैयार करने का अपूर्व कौशल प्राप्त हो चुका था। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं। जहांगीर ने चित्रों में परखी होने की कथा स्वयं अपने जहांगीरनामा में लिखी थी, जो इस प्रकार से है। मेरी चित्रों के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई है कि प्राचीन एवं नए उस्तादों में से जिस किसी का काम मेरे पास आता है मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ कि यह चित्र अमुक उस्ताद का बनाया हुआ है। यदि एक चित्र मैं
कई चेहरों का और एक चेहरे में अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ है, तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया है। और यदि एक ही चेहरे में आंख किसी की और भौहें किसी की है तो भी मैं पहचान लूंगा कि बनाने वाला कौन है। तो इस प्रकार जहांगीर का यह स्वकथन एक सम्राट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहांगीर अपने चित्रकारों के कार्यों को प्रतिदिन निरखता परखता रहता था। कहा जाता है कि जहांगीर यदि किसी कलाकार के कार्य को एक बार देख लेता तो उसकी आंखें इतनी तेज थी कि किसी एक चित्र में विविध कलाकारों के योगदान को भी अलग अलग करके चित्र की बखूबियां एवं उसकी गलतियों को दूर करने का सुझाव देने की क्षमता रखता था। अतः हम कह सकते हैं कि जहांगीर स्वयं एक सगुण संपन्न उच्च कोटि का कलापरखी चित्रकार, उदार प्रेमी, लेखक, योग्य न्यायप्रिय शासक एवं प्राकृतिक सौंदर्य उपासक बादशाह थे। तो इसके विषय में यानी कि जो है जहांगीर के बारे में बहुत सारे जो है कलाविद समीक्षकों ने या प्रसिद्ध कला समीक्षकों की अपनी अपनी राय रही है कि जो जहांगीर है वो किस किस तरह का उनका अपना नेचर था या किस तरह से उनका था। तो इसी के ऊपर जो है हमारे भारतीय प्रसिद्ध कला समीक्षक जो थे राय कृष्णदास जी के अनुसार, यानी कि उन्होंने जो है जहांगीर के विषय में लिखा है कि जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सूची संपन्न, पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्ष खग मृग विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विशुद्ध विशुद्ध वर्णाकार और सबसे अधिक जिज्ञासु, निसर्ग निरीक्षक और प्रज्ञावादी था। जिस बात को उनकी बुद्धि गंवारा नहीं करती उसे वह अपने पास फटकने भी नहीं देता था। इसके बाद वाचस्पति गैरोला के अनुसार मानवीय अभिसाओं, आलोचनाओं और भावनाओं के ठीक अनुरूप चित्र जहांगीर के समय में ही बने। तो इस तरह से जो है कई विद्वानों ने जो है जहांगीर के समय की जो भी उनकी जो कला रही है उसके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में सभी ने अपने अपने विचार रखे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर ने जब से रूप छवि यानी कि नूरजहां जो कि उनकी जो है वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, जब से उन्होंने उनकी छवि को अपने हृदय में धारण किया हुआ था अपनी जो प्रिया के तौर पे, तभी से जो है उनका रसिक मान चित्रकला के प्रति अधिक स्नेह लगा। यानी कि तभी से जो है उनका कला के प्रति अधिक रुझान उनको बढ़ा, जब से उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि पत्नी नूरजहां का चेहरा जो है या नूरजहां की जो सुंदरता की जो छवि थी जो उन्होंने अपने मन में बिठा रखी थी, और उसके बाद ही जो है उनका कला के प्रति इतना अटूट प्रेम हमें देखने को मिला है। भारतीय कला समीक्षकों का कहना भी है कि सुंदरी नूरजहां के सहयोग से जहांगीर की भाव प्रवण प्रकृति चित्रकला और विशेषतः प्रकृति चित्रों की ओर अत्यधिक आकृष्ट हुआ, और इसी का प्रभाव था कि जो उस्ताद मंसूर को उसने जो है सैकड़ों प्रकार के पुष्प यानी कि फूलों को चित्रित करने का आदेश दिया। क्योंकि उसी के बाद जो है जब उन्होंने अपनी वाइफ ने की नूरजहां को जब उन्होंने देखा, तो उसी के बाद वह कला के प्रति इतना उनका अटूट प्रेम हो गया कि उन्होंने जो है उस्ताद मंसूर उस्ताद को जो हो बहुत सारे यानी कि सैकड़ों पुष्पों, भिन्न भिन्न प्रकार के सैकड़ों पुष्पों को चित्रित करने का आदेश दे दिया। तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं जहांगीर का पशु पक्षी एवं प्राकृतिक प्रेम। जिस तरह से जहांगीर एक प्रकार से कला प्रेमी थे और वहीं जो है दूसरी तरफ उनका जो है कला, पशु और प्राकृतिक से जो है बहुत अधिक लगाव था, और यानी कि उन्हें जो है कला प्रेमी के तौर पे भी सभी लोग जो है जानते हैं। जहांगीर को चित्रों के अच्छे एल्बम यानी कि ग्रंथ तैयार करने का अत्यधिक शौक था। वह पशु पक्षी प्राकृतिक व विशेष तरह से आखेट यानी कि जिसमें शिकार करते हुए जो भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको क्या करता है कि उनकी चित्रों को बड़ी बड़ी रकम मतलब कि उनके चित्रों के लिए वह बड़ी बड़ी रकम जो है खर्च करके उन्हें अपनी एल्बम में इकट्ठा कर देता था। जहांगीर को इतना अधिक प्राकृतिक प्रेम था कि जिसके कारण उन्होंने यह घोषणा पहले ही कर दी थी कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा जो मकबरा होगा वह ऊपर से खुला होना चाहिए, यानी कि वह खुला होना चाहिए, और वो जो है जिसमें जो है मौसम संबंधी हवा, पानी, धूप,
वर्षा, ओस की बूंदे जो है वो संगमरमर के बदन को स्पर्श करती रहे, और जिससे मतलब कि जिससे वह तरोताजा अपने आप को महसूस करते रहे। तो ऐसा उनका जो है विचार था। और अगर हम जो है बात करते हैं कि जहांगीर जो है पशुओं के प्रति भी बहुत अधिक जो है दयालु थे, और इसका उदाहरण हमें तब मिलता है कि जब उन्होंने एक बार जो है एक हाथी को अपने तालाब में जो है एक अपने तालाब के ठंडे पानी में जब जो है उन्होंने जो कंपाते हुए देखा, तो वो इतने दयालु, तो वो इतने भावुक हो गए या इतने इमोशनली हो गए कि उन्होंने जो है तुरंत जो है तालाब के पानी को गर्म करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं कि जहांगीर का कला प्रेमी होने के साथ साथ जो है पशु पक्षी या प्राकृतिक प्रेमी या पशुओं के साथ भी उनका बहुत अधिक जो है लगाव था, बहुत अधिक वो उनसे प्रेम रखते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।